Hello everyone, I'm glad to see you here. I'm Anupriya Chaudhary from Hatch House and this video is about temper tantrums in kids. Parenting is something you can never go wrong with. You can never accept the fact that you could ever do anything bad as a parent. You want to be the best parent in this world. I've spoken to so many parents out there and one common issue that everyone is dealing with is temper tantrums. Temper tantrum is something that is very common and is a very natural part of a child development. 1 to 3 years of age तक के बच्चे temper tantrums throw करते हैं. Basic reason for this is because they still haven't developed their social skills, their emotional skills and most importantly language skills. लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट ना होने की वजह से उनको नहीं पता कि आप तक अपना मैसेज कैसे पहुंचाना है. ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे वो आपको कन्वे कर सकें कि उनको आपकी अटेंशन की ज़रूरत है. ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो आपको ये बता सके कि उन्हें इस टाइम पे ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ उनको अनकम्फर्टेबल फील करा रही है. इट कुड बी एनीथिंग. Coming to how to prevent temper tantrums, the very first thing is give them positive attention. जब भी आपका बच्चा कोई भी पॉजिटिव काम कर रहा है, कोई भी रिवॉर्ड वाला काम कर रहा है, उसको रिवॉर्ड दो, उसको वो अटेंशन दो जो वो डिमांड करता है. जब तक आप अपने बच्चे को क्लियरली ये चीज़ नहीं बताओगे क्या चीज़ एक्सेप्टेबल बिहेवियर में आती है, क्या चीज़ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर में आती है, तब तक यू कांट एक्सपेक्ट हिम और हर टू परफॉर्म द वे यू वांट देम टू परफॉर्म. So the very first thing is every time they perform according to you, according to the norms of the society, according to what they are supposed to behave, reward them. उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए अच्छे काम के लिए हमेशा प्रेज मिलता है और बुरे काम के लिए पनिशमेंट. कई बार ऐसा होता है कि बच्चा आपको नखरे इस वजह से नहीं दिखा रहा होता क्योंकि उसको आपकी टेंशन चाहिए या उसको नखरे करने का मन कर रहा है इस वजह से. कई बार बच्चा एक्चुअली अनकम्फर्टेबल होता है इस वजह से वो रो रहा होता है. कई बार बच्चे को भूख लगी होती है. कई बार बच्चा बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है एंड ही वांट्स टू स्लीप. कई बार बच्चे इस वजह से भी रोना या फिर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं. सो नो योर चाइल्ड्स लिमिट एंड देन एक्ट अपॉन इट. नो योर चाइल्ड लिमिट्स ऑल्सो इंक्लूड्स कि उसका जो टाइम टेबल है आप उसको रुइन ना करें. कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को एक प्रॉपर टाइम में ही चीज़ें करने की आदत होती है. 5 बजे बच्चे को पता है कि उसके खेलने का टाइम है तो उसे 5 बजे खेलने ही जाना है. अगर आप उस दिन उसे 5 बजे ग्रॉसरी शॉपिंग ले जाओगे तो बहुत जाहिर सी बात है कि वो चिल्लाना स्टार्ट करेगा, वो आपके अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं करेगा. सो इट्स बेटर अगर आपको आज 5 बजे ग्रॉसरी शॉपिंग जाना है तो आप उसे 2 बजे से ही बताओ कि आज आप खेलने नहीं जा पाओगे क्योंकि आपको इस तरीके से इस वजह से हमारे साथ ग्रॉसरी शॉपिंग जाना है. जिससे वो 2 बजे से ही अपना माइंड मेकअप करना स्टार्ट कर दे या जो भी टैंट्रम्स दिखाने हैं वो 5 बजे से पहले करे. आपकी ग्रॉसरी शॉपिंग में पब्लिक के सामने वो नखरे ना करे. थर्ड थिंग इज कीप ऑफ लिमिट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ साइट. जो भी चीज़ आपको लगता है उससे बच्चा बहुत अट्रैक्ट होता है और उसी को ना देने पर या उसके ना मिलने पर बच्चा बहुत ज़्यादा चिल्लाता है या नखरे करना स्टार्ट करता है, उस चीज़ को उसके सामने कम से कम लाओ. A very good example of this is cell phone. बच्चों को सेल फोन की इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है कि कई बच्चे तो खाना भी सेल फोन देखकर ही खाते हैं. तो इट्स बेटर कि आप सेल फोन्स को कहीं ऐसी जगह रखो जहाँ से वो बच्चे देख ही ना पाए. अगर बच्चे को सामने पड़ा हुआ सेल फोन दिखेगा तो वो जिद करेगा ही करेगा. अगर उसके सामने नहीं होगा तो बहुत कम चांसेस हैं कि उसके माइंड में ये चीज़ ट्रिगर होगी कि उसको सेल फोन चाहिए. तो आप जहाँ वो बच्चा 80% अपने दिन में सेल फोन यूज़ करते हैं वहाँ उसको रिड्यूस कर सकते हो 50 to 40% उसको ऑफ साइड कर. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप ऐसी कोई भी एलिमेंट हो, बी इट टैबलेट, बी इट सेल फोन, एनीथिंग, कोई एक पर्टिकुलर टॉय भी हो सकता है जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, उसको उसकी आंखों से दूर रखो ताकि उसको वो चीज़ याद ही ना आए कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है. गिव देम सम कंट्रोल ओवर लाइफ. अगर आप बच्चे को डायरेक्टली ऑरेंज जूस दे दोगे जायज़ सी बात है कि वो नखरे कर सकता है. इंस्टेड आस्क द चाइल्ड आप ऑरेंज जूस पियोगे या एप्पल जूस पियोगे. बच्चे का माइंड एक्टिवेट होता है और वो ये चीज़ प्रोसेस करने में लग जाता है कि एप्पल जूस कैसा दिखता है, ऑरेंज जूस कैसा दिखता है, मुझे कौन सा जूस पीना है. वहाँ पे सोचना स्टार्ट कर देगा. उसको नखरे करने का टाइम कम मिलेगा क्योंकि अब वो चूज़ कर सकता है कि उसको ऑरेंज जूस पीना है या फिर एप्पल जूस पीना है. तो जितना आप ऑप्शंस दोगे उसको, जितना आप उसको अपनी लाइफ पे कंट्रोल करने दोगे उतने नखरे कम करेगा ऑब्वियसली.
ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्राई टू गिव देम ऑप्शंस। आप नहाने से पहले खाना खाओगे या नहाने के बाद खाना खाओगे। लास्ट थिंग इज टॉक टू देम अबाउट देयर इमोशंस। बच्चा अपने इमोशन आप तक कन्वे नहीं कर सकता क्योंकि उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुई है। तो जितना आप उसके इमोशंस के बारे में उससे बात करोगे कि अच्छा आप रो रहे थे, क्यों रो रहे थे, आपका टॉय टूट गया, कैसे टूट गया, हमें नया टॉय लाने की ज़रूरत है ना। अगर आप ऐसे उसको कन्विंस करोगे कि उसको नया टॉय मिल जाएगा या उसको टॉय पे रोना नहीं चाहिए, ऐसा एक और टॉय है दुनिया में, तो बच्चा फिर भी काम डाउन हो जाएगा। उसको पहले उसके इमोशंस को एक्सप्लेन करो कि आप सैड हो। इसको सैड कहते हैं जो आप शोकेस कर रहे हो। आप सैड क्यों हो, क्योंकि आपका टॉय टूट गया है। उसको रोना आ रहा है क्योंकि उसका टॉय टूटा है, लेकिन उसको ये चीज़ प्रोसेस नहीं हो पा रही है अभी तक भी कि वो एक्चुअली क्यों रो रहा है, उसको इतना रोना क्यों आ रहा है, क्या उसका टॉय कभी उसके पास वापस आएगा। तो जितना आप उससे उसके इमोशंस के बारे में बात करोगे उतना उस बच्चे के लिए अच्छा होगा और उतने ही उसके टैंट्रम्स रिड्यूस होंगे, उतना ही आपके और आपके बच्चे के बीच में गैप कम होगा। Now I'll be telling you what shall you do while your child is throwing temper tantrums at you. The very first thing is keep your calm. बच्चा आपको देखकर बहुत चीज़ें सीखता है, आप उसके लिए रोल मॉडल हो। अगर आप ही चिल्लाना, आप ही गुस्सा करना स्टार्ट कर दोगे किसी भी बात पे, चाहे वो नखरे कर रहा है, आपको इस वजह से गुस्सा आ रहा है, बच्चा और ज़्यादा वो चीज़ सीखेगा। जितना आप शांत रहकर उस चीज़ को डील करोगे, बच्चा उतनी ही तरीके से एक्सेप्टेबल बिहेवियर सीखेगा। So it's very important for you to keep your calm when you are losing it actually. Second thing is distract. One thing that would work definitely is distract your child. What I personally do here in school is I have separate basket of toys. कुछ टॉयज़ ऐसे रखिए अपने घर में भी जो आप जनरली बच्चे को नहीं देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही टॉय हो या दो ही टॉयज़ हो, आप एक पूरी बास्केट भी बना सकते हैं उस टॉयज़ की। व्हाट यू हैव टू डू इज़ उस टॉय को या उन टॉयज़ को उसको जनरली नहीं देना है, क्योंकि अगर आप उसे रेगुलरली वो टॉयज़ दोगे तो उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी टॉय की, उसके लिए वो चीज़ नई नहीं रहेगी और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। जब आपको लगता है कि अब बच्चा नखरे करेगा, अब ये बच्चा रोना स्टार्ट करने वाला है, तब आप उसको वो बास्केट ऑफ टॉयज़ ला के दो जहाँ पे उसके लिए वो सारे न्यू टॉयज़ हैं। वो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट होगा क्योंकि उसको कुछ नया देखने को मिल रहा है, उसको कुछ नए टॉयज़ मिल रहे हैं। कीप ऑल हिज फेवरेट टॉयज़ देयर। लाइक लड़कों को जनरली कार्स पसंद होती है, इवन दो उसके पास 50 कार हैं, आप एक कार उसकी उस बास्केट में रखो ताकि उसको एक नई कार मिले उस टाइम पे देखने के लिए। सो डिस्ट्रैक्ट योर चाइल्ड। आप इनफैक्ट फोटोग्राफ्स भी क्लिक करके रख सकते हो। व्हाट आई हैव डन हियर इज आई हैव केप्ट सम फोटोग्राफ्स एंड आई बिल्ड अप स्टोरीज। कि आप ये फोटोग्राफ देख रहे हो, इसमें पता है क्या हुआ था, एक ना शेर आया था, उस शेर ने ना अंकल को बोला कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो बच्चे क्या होते हैं, इन स्टोरीज़ को सुन के बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि आगे क्या हुआ, अच्छा शेर आया। और जितना वॉइस मॉड्यूलेशन आप यूज़ करोगे बच्चा उतना जल्दी डिस्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि वॉइस मॉड्यूलेशन से आप उसको रियलिटी की तरफ लेके जा रहे हो, उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहे हो। सो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये 2-3 चीज़ें बहुत काम आएंगी। जब भी आपको लगता है कि बच्चा अब नखरे करना स्टार्ट करने वाला है, आप डेफिनेटली इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। द थर्ड थिंग इज़ प्रोवाइड कम्फर्ट। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा नखरे इस वजह से करे क्योंकि उसको सोना है या उसको कुछ खाना है या वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है बिकॉज उसकी पैंट्स गीली हैं, एनी ऑफ द थिंग। तो उसको कम्फर्ट प्रोवाइड करो जिस चीज़ के लिए वो रो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हर बार ही इस वजह से रो रहा हो, बट मोस्टली 1 ईयर या फिर 1.5 ईयर तक के बच्चे जनरली इसी वजह से रोते हैं। कीपिंग असाइड दैट दे नीड योर अटेंशन। बच्चों को अनकम्फर्टेबल फील होता है अगर उन्हें टाइम से खाना ना मिले, उनके टाइम से डाइपर्स चेंज ना हो, उनको टाइम से सोना ना मिले। सो कीप अ चेक ऑन योर चाइल्ड्स टाइम टेबल एंड द नेक्स्ट थिंग इज इग्नोर। कहीं पर ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों को एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं बेटा आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी क्योंकि मम्मा ने आपको पिछली बार ही ला कर दी थी ना और आपने वो तोड़ दी थी। नहीं बेटा ये चीज़ नहीं मिलेगी, पापा के पास तो पैसे ही ख़त्म हो गए, पापा आपको कहाँ से ला के देंगे पैसे। सो देयर कैन बी एनी थिंग दैट यू कैन से, एनी एक्सप्लेनेशन दैट यू कैन मेक, बट यू शुडंट। आपको ये चीज़ नहीं करनी है, बच्चों को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है।
सिंपली इग्नोर योर चाइल्ड। जब तक आप इग्नोर कर सकते हो, बच्चा कोई चीज़ की डिमांड कर रहा है, इग्नोर, आपको सुनाई ही नहीं दे रहा है वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, क्योंकि बच्चे को पता होना चाहिए कि हर चीज़ जो वो डिमांड कर रहा है वो पूरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट थिंग इज सेंड देम टू देयर रूम। बच्चों को खुद कोप अप करना आना चाहिए। आप उनको टाइम दो कि वो अपने इमोशंस को समझें और उससे कोप अप करना सीखें। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इतना बड़ा है कि वो ये चीज़ समझ सकता है, तो उसको बोलो कि आप अपने रूम में जाओ, थोड़ी देर शांत बैठो, सोचो समझो कि आपने अभी क्या बोला है, आपने किस तरीके से मम्मा से बात की, आपने किस तरीके से पापा से बात की है, उसको बताओ कि उसने गलत क्या किया, एंड सेंड देम टू देयर रूम टू रीथिंक कि उन्होंने एक्चुअली किया क्या है, एंड देन टॉक टू देम अबाउट इट कि आपने जो किया वो बहुत गलत था, मम्मा बहुत हर्ट हुई है उस चीज़ से। अपने इमोशंस को उन तक कन्वे करो, उनके इमोशंस को समझो कि उन्होंने इस तरीके से बिहेव किया तो क्यों बिहेव किया, एंड एक्सप्लेन देम व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। The very last thing that I want you to know is do not reward their tantrums. कई बार ऐसा होता है कि बच्चा किसी चीज़ की ज़िद कर रहा है तो पेरेंट्स उसको उस चीज़ को दे देते हैं, ठीक है बहुत देर से रो रहा है दे देते हैं। नहीं करना है ये। अगर आपको लगता है कि ठीक है अब आउट ऑफ कंट्रोल ही हो रहा है तो एक अलग बात है, बट ट्राई टू इग्नोर इट, ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योर चाइल्ड एज मच एज पॉसिबल, डू नॉट रिवॉर्ड इट। अगर आप उसकी सारी बातें मान लोगे तो उसके लिए वो चीज़ एक्सेप्टेबल बिहेवियर में आ जाएगी और वो ये चीज़ फ्रीक्वेंटली करेगा कि अगर मैं मम्मी पापा के सामने रोने लग जाऊंगा तो मम्मी पापा मुझे वो चीज़ दिला देंगे। नहीं, ये चीज़ आपके बच्चे तक कन्वे नहीं होनी चाहिए। सो डू नॉट रिवॉर्ड एनी काइंड ऑफ बिहेवियर दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल at any cost. Make strict rules, make strict consequences of their actions कि अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा, अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो आपको ये चीज़ नहीं दी जाएगी। जब तक आप अपने बच्चे को रूल्स के बारे में नहीं एक्सप्लेन करोगे, बच्चा अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर करता जाएगा। What should you do after a tantrum? The very first thing is praise your child. Praise them for keeping their control. Praise them for keeping the calm that was required. Tell them that I liked how you kept your calm. I liked how you know that you did something wrong and how you corrected your mistake is really commendable. उनको ये चीज़ बताओ कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना अच्छी बात होती है और आपने वो गलती को एक्सेप्ट किया है and I'm proud of you. The very next thing that you should do is you should know that child is very vulnerable right now. उसको ये चीज़ पता है कि उसने जो अभी किया है वो गलत काम था और मम्मी पापा को भी बहुत गुस्सा आया था उस पर। तो उसको ये चीज़ बताओ कि नो मैटर व्हाटएवर ही डज, नो मैटर वो कितनी बड़ी गलती करे, आप उसके साथ हैं हमेशा। आप उसको माफ़ करेंगे अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और उसको ठीक करता है। नॉट इन एवरी सिचुएशन बट ओनली एंड ओनली व्हेन ही डज एवरीथिंग दैट इज़ एक्सेप्टेबल। और अगर कुछ अनएक्सेप्टेबल कर रहा है उसके बाद वो अपनी चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप उसको उतना ही प्यार करेंगे जितना पहले करते थे। नो दैट योर चाइल्ड नीड्स योर लव एवरी टाइम। द लास्ट थिंग इज लेट योर चाइल्ड स्लीप इनफ। कई बार ऐसा होता है कि पूरी नींद ना मिलने की वजह से बच्चे बहुत इरिटेटेड रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसा हुआ हो या उसको कुछ चाहिए हो इस वजह से वो टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है। इट कैन बी कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है या उसको इस टाइम नींद आ रही है। स्लीप का बहुत बड़ा रोल होता है आपके इमोशंस को, आपके मूड को रेगुलेट करने में। सो नो दैट योर चाइल्ड नीड्स इनफ स्लीप। अपने बच्चे का एज अकॉर्डिंग स्लीपिंग पैटर्न नोट करिए। आई होप दैट हेल्प्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. Also, I would love to hear your thoughts on this video. You can comment them down in the comment section. Until then, have a great time. Enjoy the lockdown. Take care.